दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच फिर से संघर्ष की खबरें निकल करके आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद लेबनान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि इजराइल को 2 हेलीकॉप्टर्स लगा करके लेबनान से अपने घायल सैनिकों को ले जाना पड़ रहा है। भरत जी, प्रज्ञा जी, 3 फ्रंट हैं और उन 3 फ्रंटों पर तनाव चरम पर है मिडिल ईस्ट के भीतर। पहला फ्रंट आपका यमन के पास में है, अल बाब अल मंडेब, लाल सागर, अदन सागर के आसपास। आप स्क्रीन पर मैं दिखाता चलता हूँ। 3 फ्रंट हैं। देखिए, पहला फ्रंट कहाँ पर है? पहला फ्रंट यहाँ पर है। तनाव पूरी तरीके से लाल सागर में, अदन सागर और बाब अल मंडेब पर। दूसरा तनाव जो है वो यहाँ पर है भयंकर तरीके से। यहाँ पर आज एक जहाज़ पर हमला बोला ईरान ने, मालवाहक जहाज़ के ऊपर। और तीसरा बड़ा फ्रंट जो खुला हुआ है, ये तीनों फ्रंट इससे पहले बताए गए कि 60 दिन के युद्ध में यहाँ पर युद्ध विराम है, लेकिन युद्ध विराम प्रज्ञा जी कहीं पर नहीं है। ये आपके सामने ये लेबनान है और लेबनान के भीतर, इस लेबनान के भीतर इजराइल ने हमला बोला। हमला बोलने के बाद इजराइल लेबनान की ज़मीन को छीनना चाहता था। यहाँ से होकर एक लितानी नदी बहती है जो कि यहाँ से जाकर यहाँ इस सागर में गिर जाती है। इसके इस तरफ का ये पूरा एरिया इजराइल छीनना चाहता है। डेट्स वाई इजराइल युद्ध विराम के बाद भी, लिखित समझौते के बाद भी, अमेरिका और ईरान के लिखित समझौते के बाद भी लगातार हमले बोल रहा है। अब आज इजराइल ने क्या किया प्रज्ञा जी? आज इजराइल ने बड़ा हमला बोला। करंट रिपोर्ट के हवाले से आप ये देखिए, इजरायली ट्रूप्स अटेम्प्ट टू एडवांस इनटू बेत यहुन। हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के बेत यहुन में आगे बढ़ने की कोशिश की। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उनको रोक दिया, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और करंट रिपोर्ट के हवाले से ये भी खबर आई कि इजरायली सेना को यहाँ बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 2 बचाव हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को लेकर इजराइल पहुंचे हैं, यानी 2 हेलीकॉप्टरों में भर करके इजरायली घायल सैनिकों को लेकर के इजराइल को भागना पड़ा है लेबनान के भीतर से। लेबनान में इजराइल को इस अटेम्प्ट में मुंह की खानी पड़ गई है। और आगे ये भी बताया कि इस अखबार ने, करंट रिपोर्ट ने ये भी कहा कि इजराइल ने हवाई हमले और तोप खाने से जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई एयर स्ट्राइक्स के जरिए और तोपों के जरिए की है। एक फ़ोटो यहाँ पर प्रकाशित की गई है और इस फोटो में ये दिखलाया गया है कि किस तरीके से 2 जगहों से लेबनान की इस धरती पर धुआं निकलता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये एक बात हो गई, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर हुई। और दूसरी द क्रेडल की तरफ से ये खबर निकल करके आई और ये कहा गया कि IRGC जो कुड्स फोर्स है उसके प्रमुख जो हैं, उन्होंने इजराइल को लेबनान से पूरी तरीके से हटने की चेतावनी दी है। इन्होंने कहा है कि विड्रॉ कर लो लेबनान के भीतर से पूरी तरीके से। ये IRGC कुड फोर्स के चीफ हैं, उन्होंने ये बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि IRGC कुड फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को लेबनान से पूरी तरीके से हटने की चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अशूरा की भावना और इमाम हुसैन के विश्वास के साथ इजराइल से लड़ाई लड़ी है, वो आज भी इस विश्वास को मानते हैं। हर दिन अशूरा है और हर भूमि करबला है। तो यहाँ पर ये जो जिक्र अशूरा का किया जा रहा है कि यहाँ पर कहा गया कि हमारे लिए हर दिन अशूरा है, और ये बात कहकर ईरान ने अपने उन जज्बातों को दिखा दिया है कि हम लेबनान के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं और लेबनान को बचाने के लिए और इजराइल की जातियों को ख़त्म करने के लिए हम लेबनान के साथ हैं। और उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन, अशूरा का मतलब, अशूरा शब्द का प्रयोग किया कि हर दिन हमारे लिए अशूरा है, यानी इमाम हुसैन को जिस दिन मारा गया था, जिस दिन उनको शहीद किया गया था परिवार समेत, उस दिन को अशूरा कहा जाता है। और यहाँ पर कहा कि IRGC की कुड फोर्स है, उसका ऑफिशियल बयान है प्रज्ञा जी, और उसने कहा कि लेबनान को पूरी तरीके से हटने की चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने अशूरा की भावना और इमाम हुसैन के विश्वास के साथ इजराइल से लड़ाई लड़ी है, वो आज भी इस विश्वास को मानते हैं कि हर दिन अशूरा है और हर भूमि
करबला है। ये कहते हुए ये ईरान की सेना कह रही है। आगे ईरान की सेना कह रही है, इजरायलियों को संबोधित करते हुए कानी ने कहा कि आपको लेबनान पूरी तरीके से छोड़ना होगा, क्योंकि ये भूमि दृढ़ता और प्रतिरोध का मैदान है, ना कि कब्जा करने वालों का खेल का मैदान है। आगे ये कहते हैं कि चेतावनी दी कि यदि इजराइल आज स्वेच्छा से पीछे नहीं हटता है तो उसे कल अपमानित और पराजित होकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कानी ने इजरायलियों से यह भी आग्रह किया कि वो 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी या बिन्त जबील से दिवंगत हसन नसरल्ला की ऐतिहासिक वसीयत को ना भूले, और कहा कि वो वादा आज भी जीवित है और उसमें कोई संदेह नहीं है कि वही दृश्य फिर से दोहराया जाएगा। पिछली पूरी कहानी यहाँ पर उनका फोटो आप देख सकते हैं, इस जगह पर है। मसला प्रज्ञा जी अब पूरी तरीके से तनावग्रस्त हो चला है। मसला ये हुआ था शांति समझौते में कि लेबनान समेत, ईरान समेत, होर्मुज समेत हर फ्रंट पर, यमन समेत हर फ्रंट पर आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। इजराइल ने लेबनान के भीतर हमले जारी रखे हुए हैं, कोई युद्ध विराम नहीं है। इजराइल ईरान को भड़का रहा है, उसकी सीमा के पास फाइटर जेट उड़ा रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका के कहने पर होर्मुज से जहाज़ उस रास्ते का पालन नहीं कर रहे हैं जिस रास्ते से होकर ईरान कह रहा है कि जाओ, जहाज़ दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, ताकि अमेरिका को यहाँ पर ये कहने का मौका मिले कि पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से खुला है और कोई होल्ड ईरान का नहीं है। ईरान कह रहा है होर्मुज पर हमारा होल्ड है, इसीलिए ईरान ने वहाँ पर एक जहाज़ को मारा, उसके ऊपर हमला किया। और हर तरफ से, हर फ्रंट से युद्ध सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है और तनाव अपने चरम की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 हेलीकॉप्टर में लाद करके इजरायली सैनिकों को लेबनान के भीतर से ले जाया गया, जिसकी जानकारी यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अखबारों से निकल कर के आ रही है। ये तय है कि ये युद्ध विराम बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है और संघर्ष फिर से अपनी दिशा और रफ्तार को पकड़ता हुआ फिर से दिखाई देने लगा है। बिल्कुल ठीक बात है। और लेबनान ने भी मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया है और लेबनान ने यह साबित कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला, डरने वाला नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।